सत्यवती, जिसे मत्स्यगंधा कहा जाता था, एक मछुआरे की बेटी थीं, लेकिन जन्म से उनके शरीर में मछली जैसी गंध थी। वे अपने पिता के साथ नाव चलाने का कार्य करती थी। एक दिन महर्षि पराशर, जो महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे, यमुना नदी पार करने के लिए सत्यवती की नाव में बैठे। पराशर सत्यवती को देखा और उनके रूपलावण्य पर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती से प्रेम की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती को यह सोचकर भय हुआ कि अगर वह एक ऋषि की इच्छाओं को मान लेती हैं, तो उनके पवित्र जीवन पर प्रश्न उठ सकता है। ऋषि पराशर सत्यवती के इस भय को समझ गए और उन्होंने 3 वरदान दिए। एक, मत्स्यगंधा से सुगंधा बनने का वरदान। ऋषि पराशर ने सत्यवती के शरीर की मछली जैसी गंध को दूर कर दिया और उसे एक दिव्य सुगंध में परिवर्तित कर दिया। 2, कौमार्य की पुनः प्राप्ति। सत्यवती को चिंता थी कि यदि वे ऋषि पराशर की बात मान लेती हैं, तो उनके कौमार्य पर प्रश्न उठेगा। ऋषि पराशर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका कौमार्य पुनः स्थापित हो जाएगा और कोई भी उनके अतीत को नहीं जान सकेगा। 3, एक दिव्य संतान का जन्म। इस मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि महान महर्षि वेदव्यास थे। जन्म होते ही वेदव्यास युवा हो गए और अपनी माता को प्रणाम कर तपस्या के लिए चले गए। सत्यवती बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह कर राजमाता बनी। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की, जिससे यह कथा कालजयी बन गई। ऋषि पराशर और सत्यवती की यह कहानी प्रेम, आशीर्वाद और नीति के अद्भुत मेल को दर्शाती है।